प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट करना चाहूँगी। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक मैसेज दिया था कि तुम लोग इस बिज़नेस से जो है निकल जाओ कि हमें किंग मेकर बनना है, किसकी सरकार गिरानी है, किसकी सरकार बनानी है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इस सब से निकल जाओ। फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। ही डिड नॉट इवन अपील टू द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर वोट्स। ही डिडंट से कि आप जो है भाजपा को वोट करें, कुछ करें, नॉट एट ऑल. He said you just forget about this whole business because Muslims have been used as vote bank forever. Reforms have been delayed in the Muslim community, Muslim public sphere, Muslim private sphere. मैं एक थोड़ा सा इसको खींचते हुए कॉन्वर्सेशन को ये कहना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ है. वक्फ जो है बाय डेफिनेशन आप वक्फ की प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते हैं एलिनेट. और यहाँ पे आज बड़े स्मगली जो है बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं कि हाँ वो जो फलाना बिल्डिंग है वो तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी, नहीं तो डेफेमेशन केस हो जाएगा मुझ पर, कि जो फलाना बिल्डिंग है वो तो वक्फ की ज़मीन पर है. अगर यही चीज़ वक्फ का वो जो केयर टेकर था मुतवल्ली, वो तो मुसलमान ही था ना. किसने उसको खुली छूट दी कि ये वक्फ की ज़मीन जो है इसको ज़ाया करना, इसको एलिनेट करना. अगर ये किसी इस्लामिक नेशन में हुआ होता तो वहाँ पे उनको या तो जेल हो गई होती या तो उससे कोई शदीद सज़ा हो गई होती. सिमिलरली तलाक़ बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक जो इतने टाइम तक एक्सेप्टेड था. तो इन माई बुक आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू द मुस्लिम पब्लिक स्फीयर एंड द मुस्लिम प्राइवेट स्फीयर. हाउ सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज and vested interests have used Muslims as a vote bank, delaying reforms within the Muslim community. कि नहीं आप सब कुछ करो. तलाक़ बिदअत जो है वो बहुत सारे इस्लामिक नेशंस में इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. हमारे यहाँ चल रहा था. वक्फ की प्रॉपर्टी को एलिनेट करना इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. वो उसको मुतवल्ली को जेल हो जानी चाहिए थी जिसने वो किया, लेकिन नहीं हुआ. यहाँ पे लाइक वाइड स्प्रेड मिसयूज़. वही चीज़ अभी भी हो रही है. अभी भी आज भी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी में फॉर एग्जांपल पॉलीगमी का इशू है, लेकिन कोई रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है. क्रिश्चियंस हैव हैड अ रिफॉर्म, दे हैव हैड एन एनलाइटनमेंट एरा जिसकी वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एज आई. हिंदूज़ हैव हैड रिफॉर्म. हिंदूज़ ने सती को अबॉलिश किया, हिंदूज़ ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है. हिंदूज़ ने SC/ST अट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया. हिंदूज़ ने हिंदू कोड बिल लाया. सो व्हेन हिंदूज़ हैव रिफॉर्म्ड, why have Muslims not reformed? Why? Because we have been used as a vote bank. First of all, we reduced ourselves to a minority. So it's a very large discussion. It's a very broad discussion. But we need to have this discussion. First, we reduced ourselves to a minority under the influence of pan-Islamism and separatism. And then we allowed ourselves to be used as a vote bank. So my message here is कि ये जो ये victimhood mentality है, it traps us into this notion of thinking कि जब तक नेहरू गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा तब तक हम सेफ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो कुछ नहीं होना, हमें तो डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा. इसलिए जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, आई एम फॉरगेटिंग द पेज नंबर बट आई हैव साइटेड इट इन द बुक, कि एक्चुअली मुस्लिम्स टेंड टू डू वेल. अगर आप UPSC में देखिए उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हिंदूज़ का है. लेकिन वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं अटेन करते हैं क्योंकि मुस्लिम्स थिंक, दिस इज रिटन इन द सच्चर कमेटी रिपोर्ट, आई एम नॉट सेइंग दिस, बिकॉज मुस्लिम्स परसीव द लैक of there is a lack of there is a perceived lack of returns from education. That is the phrase used in the Sachar committee report. So Muslims को लगता है कि even if we attain education हमारा कुछ होना जाना नहीं है. तो ये तो फिर दिस इज़ वेरी सीरियस. दिस मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन होने से पहले ही हम उस स्टेज से पहले ही रुके हुए हैं जहां हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो. मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कई लोगों किसी एंकर ने मुझसे पूछा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए. हमारी कम्युनिटी के अंदर जो ग्रेजुएट्स का परसेंटेज है दैट इज़ 2.7%. 2.7%. तो आपको कोई भी आप रिजर्वेशन कहाँ पे यूज़ करोगे? कॉलेज में एडमिशन के लिए या UPSC के लिए या किसी चीज़ के लिए? वी आर नॉट इवन देयर. हमारे यहाँ तो ग्रेजुएट्स ही नहीं है. सो और ऐसा कोई देखिए जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस एसोसिएटेड है. नॉट विद मुस्लिम्स. Muslims were they were the rulers, courtiers, nawabs. They were the culturally, they were rich. They were they were doing very well in nutritional indicators. Muslims are doing very well. So हमारा एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट बैकवर्ड. हमारे लिए उतना मुश्किल भी नहीं है ऊपर आना.